नहीं मनाते हैं। तो 3 साल पहले भी इस पर चर्चा की है। 30,000 से 21,000 लोग को आया है इलेक्शन, तो लोग गंगाजल पानी से देख रहे हैं, बीजेपी के लोग धो रहे हैं। लेकिन हम लोग तो संविधान की ही बचाने की लड़ाई लड़ रही है हमारे साथ लालू प्रसाद यादव जी, तुलसी प्रसाद यादव जी। तो हम लोग तो हमेशा हमको जयंती था, तो जयंती मनाने के लिए हम तो जनता जनार्दन के बीच में आए हैं। हमारे जो पुरखा है, पूर्वज हैं, उनका जो गौरव कथा है वो बताने के लिए आए हैं। तो हम लोग तो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। स्वाभाविक है, ये सवाल उनके लिए है, उनके लिए पूछिएगा। तो संविधान को गाली पढ़ते हैं, वो क्यों मनाना? नहीं, तो अभी जो है कई वक्ता ने संबोधन में कहा है कि छुआछूत आज भी है, और उन्होंने एक टिप्पणी भी किया है कि जीतनराम मांझी जब गए थे मंदिर में और बाद में गंगाजल से धोया गया, बावजूद वो उसी खेमा में जाकर बैठे हैं। तो अभी भी क्या छुआछूत है, आपको लग रहा है? छुआछूत कौन मना रहा है? जो बीजेपी माइंडेड है। ऐसा थोड़ी कि हर स्वर्ण, हर ब्राह्मण इस चीज़ को मानता है। कुछ है, उसी की तो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। वो तो हर समाज में है, अगर सोचिएगा तो तो हर समाज में। भाजपा पर संविधान तोड़ने का आरोप लगता है। बिल्कुल लग रहा है, लग रहा है कि तोड़ रहा है, एकदम लग रहा है। तो गृह मंत्री जी जब संसद भवन से बोल सकते हैं खाली अम्बेडकर करता है, तो अब इससे बड़ा सर्टिफिकेट वो क्या देंगे? टोला कस्बा में आप आरजेडी के नेतृत्व में अभी सभा लगा रहे हैं, क्या क्या संदेश दे रहे जनता को? हम एक राजद का छोटा कार्यकर्ता और सिपाही, हमारे नेता का आदेश आया कि हर पंचायत में इसको करना है। हम सिपाही होने के नाते मैं इस चंद्रटी ग्राम पंचायत राज का मुखिया भी, तो मैं यहाँ पर नेता के आदेश, तुलसी प्रसाद यादव जी के आदेश पर, लालू प्रसाद यादव जी के आदेश पर हमने यहाँ पर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की श्रद्धांजलि सभा रखी। ये अंतिम है या फिर आगे भी होगा? बिल्कुल, जब तक है का मतलब चुनाव है। हम लोग दिल से मानते हैं, हम लोग इलेक्शन के लिए सवाल नहीं करते। जो प्रदेश के नेता भी संबोधन में कह के गए हैं, माई बहन योजना तेजस्वी यादव का जो आह्वान किया हुआ है, वो जो बोले हैं, क्या वो आपके जो यहाँ के लोगों को बताया गया है, क्या लगता है सही बात है? 100% पूरा होगा, 2000% पूरा होगा, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव कर के दिखाया है। जो बोलता है वो करता है। 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिया है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने 2500 देने के लिए नहीं बात कहे हैं, तो 1500 रुपया भी विधवा पेंशन में देने जा रहे हैं। फिर आपको क्या कहते हैं कि 200 यूनिट बिजली भी फ्री करने जा रहे हैं। जो भी घोषणा किए हैं उसका शर्त पूरा होगा। अपना नाम एक बता दीजिए। मुकुंद कुमार उर्फ अनिश्चित, चंद्रटी ग्राम पंचायत राज मुखिया, सह राजद। जो है आप लोग मना रहे हैं चंद्रटी पंचायत में, आज राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देशानुसार बिहार के तमाम पंचायतों में आज अंबेडकर जी की जयंती समारोह राष्ट्रीय जनता दल मना रही है। उसी कड़ी में आज मुजफ्फरपुर जिले के 372 पंचायत में कमोवेश, चूँकि एक कार्यक्रम हुआ है, तमाम जगहों पर उत्साह के रूप में हम लोग अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं। अंबेडकर जी की जयंती इसलिए मना रहे हैं हम लोग कि भारत के जो संविधान रचयिता है अम्बेडकर जी, इस संविधान को बदलना चाहती है केंद्र की सरकार, मनुस्मृति लाना चाहती है। जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने 17 महीनों की सरकार में जो आरक्षण 50 से 65% कराने का काम किया, उस आरक्षण को केंद्र की सरकार ख़त्म कर दी और 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हमारे नेता कई बार इसको उठाने का काम किया, लेकिन अभी तक 9वीं अनुसूची में नहीं। तो वही हम लोग अंबेडकर जी के जयंती पर संकल्प लेने के लिए और लोगों को बताने के लिए हम लोग आए हैं कि जो हमारे अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखने का काम किया था, उस संविधान के आलोक में हम लोग को आरक्षण मिल रहा था, वो आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है। कल हो के अगर इनका सरकार ऊपर से नीचे तक हो जाएगी, अगर पूर्ण मेजॉरिटी से अगर आगे रहते तो मनुस्मृति लागू होता। इसीलिए हम सब लोगों को समझाने बताने के लिए और अपने पार्टी के सिद्धांत को बताने के लिए, कैसे लालू यादव जी जब उस समय हम लोग की सरकार हुआ करती थी तो गरीब के बच्चों को कैसे नहलाते थे, कैसे उनका पोता पोसते थे और कोई छुआछूत भेदभाव मिटाने का काम उन्होंने किया, उसी को पुनः याद दिलाने के लिए आज हम लोग तमाम लोग आज हम अपने पुरखों को याद करने के लिए आए। देखिए, आज जिस ढंग से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान उसको बदलने की साजिश हुई और
बदलने में जब अभी कामयाबी नहीं मिली तो उसमें धीरे धीरे ऐसा कानून सब लाया जा रहा है जिससे कि जो संविधान की आत्मा है वही समाप्त हो। तो आज उनकी जयंती है और इस जयंती के अवसर पर चूँकि राष्ट्रीय जनता दल के आदर्शों में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी हैं और भारतीय संविधान के प्रति हमारी पार्टी और हमारे नेता लालू जी प्रतिबद्ध हैं। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, सही माने में 90 में लालू जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में एक बहुत बड़ी आबादी जो अपने अधिकार से वंचित था, उसको अधिकारों का एहसास लालू जी ने करवाया। इसका परिणाम है कि उनके खिलाफ में साजिश कर रही थी, झूठे मुकदमे में फंसाया। आज उनकी जयंती है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, तो देश पर जो खतरा मंडरा रहा है, तो एक इस अवसर पर हम लोग सब जगह बाबा साहब का जयंती मनाकर पूरे बिहार में लगभग हर पंचायत में मनाया जा रहा है। उनके संदेशों ये चुनावी वर्ष भी है जो कल तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आलोचना करते थे, आज वो भी मना रहे हैं। क्या कहेंगे इस संदर्भ में? नहीं, जो लोग पार्लियामेंट में बाबा साहब को गाली देने का काम किया, अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा कि अम्बेडकर ये फैशन हो गया है। तो इस ढंग से जिनकी माने धारणा रही है बाबा साहब के प्रति, आज जब वह देख रहे हैं कि शायद बाबा साहब के प्रति देश के नौजवानों का और नई पीढ़ी की जनता को उनके बताए हुए रास्तों को या भारतीय संविधान में जो अधिकार दिया गया उसको समझ रहा है, तो अब जो है सो बाबा साहब के नाम पर जो है सो नौटंकी कर रहे हैं। आप अपने संबोधन में अभी कहा है कि नीतीश कुमार नकली समाजवादी लोग हैं, तो कैसे नकली समाजवादी? नीतीश कुमार जी अपने आप को आत्मसमर्पण कर चुके हैं भाजपा के सामने। अब तो जो है सो केवल औपचारिकता है, केवल साइन बोर्ड और सिंबल है। अब तो जो है सो जो लोग आज जनता दल को चला रहे हैं, संजय झा जी हो गए, ललन सिंह जी हो गए, विजय चौधरी जी हो गए, या एक पूरे IAS अधिकारी हैं जो वहाँ पर मुख्यमंत्री आवास में बैठे हुए हैं, तो यही लोग चला रहे हैं। नीतीश जी की वही स्थिति हो गई है, वह कोई हम नहीं कर रहे हैं, सब लोग देख रहा है कि क्या उनकी स्थिति हो गई है। अब माने कल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर कितना लाने पड़े, तो इसलिए अब उनकी एक्टिविटी कोई हम कर रहे हैं सो बात नहीं, लोग देख रहा है सार्वजनिक रूप से, माने लोग देख रहा है टीवी पर, पोर्टल पर देख रहा है कि उनकी स्थिति क्या है। और आज जैसे अभी जैसे वक्फ बोर्ड को जो संशोधन का जो आया मामला, और इसमें जिस ढंग से जनता दल की तरफ से ललन सिंह ने जो पार्लियामेंट में स्पीच दिया, तो भाजपा को भी माफ कर गया। भाजपा को भी जो कह रहे हैं कि इसमें हमने सुझाव दिया, हमें सुझाव को माना गया। कौन सा सुझाव माना गया? कौन सा सुझाव माना गया ये तो बतावे। तो अब इससे बड़ा जो अपने को कहते थे कि हाँ साहब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और आज जो है सो देश में नफरत और घृणा का माहौल बनाया जा रहा है और उसमें वो सहयोगी बने हुए हैं। आज अगर बिहार में अगर भाजपा अगर है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान नीतीश जी का है। तो इसमें तो बड़ा आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है कि 85 की तरह 1985 की तरह बड़ा आंदोलन भी होगा। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। नहीं, आंदोलन तो जो आप जनता जब तक चुप है तब तक चुप है। बिहार जो है सो हर आंदोलन, हर बदलाव का गवाह रहा है, चाहे वह जो है सो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हो या जेपी आंदोलन हो, हर आंदोलन का और बदलाव का बिहार गवाह रहा है। तो इसलिए इस बार भी इस बदलाव का और आंदोलन का गवाह। अंत में एक प्रश्न आपसे ये है कि प्रशांत किशोर बदलाव महारैली किए हैं, क्या लगता है कि प्रभावित करेगा आपको आरजेडी को प्रशांत किशोर? देखिए, राजनीतिक दल जो है जब उसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई पॉलिटिकल थॉट उसके पास में नहीं है, तो यह इवेंट मैनेजमेंट नहीं है। इवेंट मैनेजमेंट करके कुछ आप जो सो इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट में और पॉलिटिकल पार्टी में दोनों में अंतर है। प्रशांत किशोर तो इवेंट मैनेजमेंट करते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से यह सब इवेंट मैनेजमेंट का ही माने सीन। थैंक यू। हाथ जोड़िए रमेश भाई, हाथ जोड़िए। फूल और मतलब नीचे करिए, पीछे पीठी पर अच्छा नहीं है। फूल चढ़ाइए ना, फूल चढ़ाइए ना। आगे वाले फूल चढ़ाइए ना, अपने फूल चढ़ाइए ना। दे दिए थे और उनका लड़का जो है सो जब उसको सजा मिला उस हत्यारा सबको,